श्रीमती प्रियंका गांधी जी पधार गई हैं और वो महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर रही हैं। वहां महिलाओं के साथ सेल्फी खिंचवा रही हैं। बस अब थोड़ी देर बची है। स्कूटी वितरण के लिए बता रही हैं। दस स्कूटियों का वितरण भी अभी होना है और एक प्रदर्शनी लगी हुई है, उसका अवलोकन करेंगे। उसके पश्चात इस मंच पर होंगे। आप सबसे मेरा आग्रह है, धैर्य बनाए रखें। इतनी देर आपने इंतजार किया है। जो मजा इंतजार में है वो इकरार में नहीं, ऐसा कहा जाता है। आज ऐसा ही वक्त है जबकि थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ ही देर में आप स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं, अगर आप तक स्क्रीन नहीं तो मैं बता देता हूं आपको कि अब जहां स्कूटी का वितरण होना है और उसके साथ ही एक प्रदर्शनी लगी हुई है मिशन 2030, मिशन 2030 के लिए। वहां अवलोकन कर रहे हैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव सम्मानीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी। वहां आप देख रहे हैं मिशन 2030 स्क्रीन पर, अगर आपके पास समागम हो रहा है। वहां पर निवाई की जो लोग हैं वहां उन्होंने प्रदर्शनी लगा रखी है, कला प्रदर्शनी। जैसा कि कला महोत्सव अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो कला महोत्सव हुआ था जिला स्तर पे, अब राजस्थान स्तर पर उसी के कलाकारों का एक प्रदर्शनी यहां पर है, जैसे सभी कलाकारों से परिचय कर रही हैं माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, साथ में उनके गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हैं और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री अशोक गहलोत साहब हैं। कुछ देर में वो मंच पर बता देंगे। वहां स्कूटी का वितरण है, 10 स्कूटी है, उनका एक सिंबॉलिक वितरण होगा और अभी उनकी चाबी देने वाले हैं जो स्क्रीन पे आपको शायद दिखाई देगी। कुछ देर बची हुई है बस। हाँ, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ₹1 लाख मात्र का जो चेक है आजीविका मिशन के अंदर, आजीविका ऋण योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है, उसको कुछ चित्र आप तक पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप अनुभव एहसास कर सकते हैं। थोड़ी देर में हम यहाँ हमारे अतिथियों, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया का शुभागमन होगा, वह क्षण है। माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी जानना चाह रही हैं, उन सब बातों का जवाब वहां पर जो लाभार्थी हैं वो दे रहे हैं, उन्हें जो चेक वितरण हुए हैं उस बारे में। ₹1 लाख के चेक हैं और वहां जो लाभार्थी हैं उनसे मुलाकात हो रही है इस वक्त। निवाई जो कि रक्तांचल पर्वत की तलेटी में बसा हुआ है, चारों तरफ जहां दादूपंथी आश्रमों का जो आशीर्वाद जहां बरसता है, जिस पर्वत के नीचे गर्म और ठंडे पानी के कुंड हैं, वो निवाई जहां बाबा खाटू श्याम बसते हैं, वो निवाई नगरी जो अपने पवित्रता के लिए जानी जाती है, साधु सन्यासियों की सेवा के लिए, वहीं पर अभी इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अब यह है चेक का ही अभी एक एक जो लाभार्थी है उनसे बातचीत चल रही है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन और उसके बाद 10 स्कूटी का वितरण और होना है।
स्कूटीज जिनका वितरण अभी किया जाना है। 10 स्कूटियां हैं। स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं को मेरिट में अव्वल आने पर राज्य सरकार द्वारा स्कूटी दी जाती है और उसी स्कूटी का वितरण कर रही हैं माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी। साथ में है माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर के ये जो स्कूटी वितरण है उसमें लीजिए स्कूटी की चाबी सौंप दी है। आपकी तालियां भी बज सकती है, बीच में ऐसा एहसास कराते रहे हम यहीं पर हैं क्योंकि वहां स्कूटी का वितरण हो चुका है। उसके बाद ये हमारे आज के कार्यक्रम के सभी अतिथियों का यह शुभागमन इस मंच पर होगा। स्कूटी की चाबी सिंबॉलिक रूप से दे दी गई है। माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा दे दी गई है। अब वो संवाद कर रही है उस बालिका से जिसे की स्कूटी मिली है। महिलाओं ने जहां उनकी स्टॉल है, प्रदर्शनी है, वहां पर माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत किया है। वहां पर बुके भेंट किया है। उनकी प्रदर्शनी है जो हमारे यहां कलात्मक जो लघु उद्योग हैं और किस प्रकार से उन्हें संरक्षण सरकार दे रही है, उसके अनुरूप किस तरह सरकार की मदद है, उसके अनुरूप जो छोटे छोटे कार्य उनकी प्रदर्शनी वहां लगी हुई है। जो महिलाएं घरों में स्वरोजगार के अंतर्गत ये कार्य कर रही हैं उसकी प्रदर्शनी है वहां पर। महिलाओं के स्वरोजगार समूह बनाए गए हैं और उस समूहों के द्वारा अपना उत्पाद बनाया गया है और उस उत्पाद को बकायदा मार्केटिंग करके बेचा जा रहा है। तो महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, पैसा भी कमा रही है और रोजगार भी कर रही है। ये राज्य सरकार की योजना राजीविका के तहत किया जा रहा है। एक एक स्टॉल्स हैं, प्रदर्शनी है, उन पर उनकी क्वालिटी कैसी है, किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उसकी मार्केटिंग की जाती है, किस तरह से जो राजस्थान सरकार है किस प्रकार उनकी सहायता करती है, इस बातों की जानकारी वहां पर ली जा रही है माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा। इन महिलाओं के उत्पादों को अपने हाथ में लेकर परख रही हैं, देख रही हैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी। और उन्हें अपने साथ पाकर के सभी जितनी महिलाएं हैं, जितने वहां पर हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है। और ये एक वक्त है जबकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां स्क्रीन लगी हुई है वहां तक तो ठीक है, बाकी हम बता रहे हैं आपको, ये आप स्क्रीन पर पीछे देख सकते हैं सब कुछ। और इन उत्पाद को बनाने वाली हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के चेहरे पर जो चमक नजर आ रही है वो देखते ही बनती है। श्रीमती मंजू राजपाल जी साथ में हैं और अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अभय कुमार जी उनके साथ हैं। अत्यंत प्रसन्नता के क्षण।
कुछ ही पल में प्रियंका गांधी जी आपके बीच में पहुंचने वाली हैं। जोरदार नारे लगेंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, खड़गे साहब, राहुल गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखचंद्र सिंह रंधावा। ध्यान दीजिए, मैं आनंदी सम्मानीय रमेश जी मीणा साहब से आग्रह करता हूं कि वह डाइस पे पधारें। सम्मानीय रमेश जी मीणा साहब डाइस में। साथियों, एक बार जोरदार नारों से हमारी बहुत ही प्रिय और देश की लाडली प्रियंका गांधी जी का स्वागत करने के लिए तैयार है? तैयार है? तो नारा लगाओ, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। एक हमारा पार्टी का नारा है जो अब देश का नारा बन गया है, इंडिया अलायंस का नारा बन चुका है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। थोड़ा आवाज महिलाएं मर्दों से ज्यादा बोल रही है, आप लोग शांत हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। अब मैं आदरणीय मंत्री रमेश मीणा जी से निवेदन करूंगी कि वो 2 शब्द आए और बोले। श्री रमेश मीणा जी, आज आपके टोंक जिले के निवाई ब्लॉक में इंदिरा रसोई के शुभारंभ के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय श्रीमती राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी, माननीय गहलोत साहब, रंधावा जी, माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, सम्मानित मंच, मैं इस मौके पर, इस पावन धरा पर प्रियंका जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हमारी नेता प्रियंका गांधी आपके बीच में पधारी हैं, तो महिलाओं से संबंध में, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस संदर्भ में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि समय का अभाव है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि हमारी तत्कालीन माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की सोच थी कि संविधान के अनुसार महिलाओं को समान अधिकार मिले, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी सोच को पूरा करने के लिए इस राजस्थान की धरा पर बांसवाड़ा में उस समय माननीय सोनिया गांधी जो पधारी थी, तो राजविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का गठन हुआ और उस समय आपके निवाई ब्लॉक भी 2013 में शुरू हो गया था। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सोच थी माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब की, सोनिया जी की, कि हमारी महिलाएं कैसे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, उनकी राजविका के माध्यम से आय में कैसे संवर्धन हो, इन चीजों को लेकर हमने काम शुरू किया। तो आज हम देख रहे हैं राजस्थान में हमारी 44 लाख महिलाएं इस सिस्टम से जुड़ चुकी हैं, उनकी आय में वृद्धि हुई है। और मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक सर्वे करवाया गया था, उसमें 20% महिलाएं ऐसी हैं
जो 1 लाख का जिन महिलाओं ने ऋण लिया था वो महिलाएं गरीबी रेखा से आगे बढ़ी हैं। तो हमें खुशी की बात है कि जो वंचित महिलाएं, गरीब महिलाएं राजीविका से जुड़ी, उन्होंने अपना आत्मसम्मान, आत्मबल उसको आगे बढ़ाया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने महिला निधि बैंक खोला है और अभी 18 अगस्त को 1000 करोड़ की लोन दिया है जिसमें ब्याज पूरी तरह से छूट है। और महिलाओं के लिए, जो महिलाएं राजीविका से संबंध रखती हैं, अन्य महिलाएं जो स्कूटी खरीदी की उस पर उस महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उस गरीब के घर तक हमारी योजनाएं वहां तक पहुंचे, इसके लिए 1000 रसोई नन्यकाय में चल रही है। उसी प्रकार 1000 रसोइयों का संचालन हमारी महिला बहनें करेंगी, इनका संचालन करेंगी, उनकी मॉनिटरिंग करेंगी और उनकी जिम्मेदारी रहेगी। तो इसमें 8 रुपए में खाना मिलेगा, 17 रुपए का जो अनुदान है वो राज्य सरकार, उसका अनुदान सरकार के ऊपर रहेगा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने पूरे राजस्थान में ऐसे काम किए, ऐसी योजना लाए, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे पालानार योजना हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए गरीब को गणेश मानकर जितनी भी योजनाएं उसके घर तक पहुंचे, ये हमारी सरकार का प्रयास रहा है। और आज हमारे बीच में प्रियंका जी पधारी हैं तो एक हमारी महिलाओं में भी एक जज्बा पैदा हुआ है, आज आई है आपके बीच में, तो आगे बढ़ाने का प्रयास। क्योंकि प्रियंका जी ने एक नारा दिया था, मैं लड़की हूं, आगे बढ़ूंगी, किसी से डरती नहीं हूं। राहुल जी ने कहा डरो मत, आगे बढ़ो। इसी के साथ मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाला 2023 का चुनाव सबको कांग्रेस में वोट देना है, सरकार को रिपीट करना है, ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। मेरा सबसे पहले अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत साहब से, कृपया श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत करें पुष्पों से और सूत की माला से, जिसने हमें आजादी दिलवाई है। बेटा जी से अनुरोध, आप भी स्वागत करें बुके भेंट कर। और अब संबोधन की इस कड़ी में मेरा अनुरोध है श्री सचिन पायलट जी से कृपया पधारें और अपना संबोधन प्रदान करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, इस कार्यक्रम में आज विशेष रूप से आई हुई हम सबकी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी। एक मिनट भाई, ऐसा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज टोंक जिले में पहली बार प्रियंका जी आई हैं, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाए, जोर से। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे मंत्री रमेश मीणा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटाटला साहब, हमारे प्रभारी रंधावा जी, अमृता जी, राठौड़ साहब, राजीव साहब, तमाम मंच पर उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे टोंक जिले के जिलाध्यक्ष महोदय हरिभाई बैरवा साहब, हमारे स्थानीय विधायक प्रशांत जी, देवियों, सज्जनों, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, अभी सरकार की तरफ से जो नाना प्रकार की योजनाएं हम चला रहे हैं उन सबका अवलोकन प्रियंका जी ने किया। और सरकार ने पिछले 4.5 साल में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, जो कांग्रेस की सोच थी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सोच से जो यूपीए ने जनता के लाभ के लिए योजनाएं बनाई थी, ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार ने यहां पर काम कर रहा है 4 साल से। अब जरूरत इस बात की है कि इन योजनाओं का लाभ कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक हम और प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं ना कभी धन की कमी रही, ना स्कीम्स की, ना प्रोग्राम की। इसीलिए मैं मानता हूं कोई कुछ भी कहे,
लेकिन 3 महीने के बाद राजस्थान के साथ अन्य राज्यों में चुनाव है। हम सबको देखना पड़ेगा कि कौन से लोग, कौन से नेता, कौन से विचारधारा राजस्थान के हित में काम करती है और कौन से वो लोग हैं जो सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। ऐसी शक्तियां जो समाज में नफरत पैदा कर कर, आक्रोश पैदा कर कर, जनता का ध्यान डाइवर्ट कर कर वोट लेते हैं, और वो लोग, वो नीतियां, वो दल, वो नेता जो अपनी त्याग तपस्या से जनता का मन जीतते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, इन्होंने अपने समर्पण से, अपनी त्याग और तपस्या से राजस्थान समेत देश के जनता में अपनी जगह बनाई, उनके मन में जगह बनाई है। और लोग झूठा प्रचार कर कर कितना भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन मैं जानता हूं कि जनता अंत में सही निर्णय करेगी और 2023 के अंदर पुनः राजस्थान समेत बाकी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, खासकर नौजवान तबका, हमारी जो ऊर्जा आज हमारे अंदर है, और नौजवानों की प्रतिभा को समझना पड़ेगा, उनको मंच देना पड़ेगा, उनको आगे जाने का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इस काम को करने में सरकार ने संगठन को कमी नहीं छोड़ी। मैं आपसे प्रियंका जी आग्रह करना चाहता हूं, आज आप राजस्थान आई हैं, इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार अभी कुछ हफ्ते पहले राहुल जी भी राजस्थान में आए थे, बांसवाड़ा के अंदर, आप भी आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में लगातार राजस्थान के अंदर आए। यहाँ की जनता आपको दिल से चाहती है, दिल से प्रेम करती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हजारों लाखों लोग बैठे इस बात को बोलते हैं। आपके आने से जनता में, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार होता है। और हम सब जानते हैं, आपने जब प्रचार किया था हिमाचल प्रदेश के अंदर ताबड़तोड़, वहां सरकार कांग्रेस की बनी। आपने प्रचार कर्नाटक में किया, वहां सरकार आपने बनाई, और यहां पर भी आप और राहुल जी प्रचार करेंगे तो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। प्रियंका जी आप टोंक में यहां पर आई, मैं इस जिले का विधायक हूं, इस नाते आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूं, और मंच पर तमाम जो हमारे अतिथिगण हैं उनका भी स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, सरकार के तमाम अधिकारियों ने जो इस कार्यक्रम में योजना बनाने में योगदान दिया, और आप सब यहां पर आए। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग हमेशा सुखी रहो, मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। और एक बार जोरदार तालियां बजाकर प्रियंका जी का स्वागत दोबारा करें, जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाएं और इसके साथ ही माननीय श्रीमान प्रशांत जी बैरवा साहब अभिनंदन करेंगे। और अब प्रशांत बैरिया जी अभिनंदन कर रहे हैं अपनी माता जी श्रीमती आशा लता जी की तरफ से। प्रियंका जी को साड़ी भेंट कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य के कारणों से नहीं आ पाई है। और इसके बाद मेरा अनुरोध है माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब से कृपया पधारें और संबोधन प्रदान करें। डॉक्टर सीपी जोशी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री, हम सबकी नेता सम्माननीय प्रियंका गांधी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, रंधावा साहब, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, मंच पे बैठे हुए सम्मानित अतिथि नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, प्रियंका जी राजस्थान में आपका स्वागत करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता है और मुझे विश्वास है कि आपके आने से राजस्थान में एक नई ऊर्जा आएगी और हम सब मिलकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हम इस बात को जानते हैं, इस देश में जो परिवर्तन किया है वो परिवर्तन करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से शुरू हुआ। इस देश में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की कल्पना इस तरह से कर सकते हैं, एक किसान जो खेती करता है, कपास उगाता है, उस किसान को मालूम है कि कपास कैसे होता है, किस तरह से धागा बनता है, किस तरह से कपड़ा बनता है, और कपड़ा बनने के बाद ये मॉल में कपड़ा बेचने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग टैग लगाकर ये कहते हैं कि देश का निर्माण काम हमने किया। इस देश का निर्माण करने का काम नीति बनाकर नेताओं ने किया है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। इसलिए हमें आज गर्व है, आज राजस्थान के चुनाव के अवसर पर आप राजस्थान में पधारे हैं और आपके आने से नई ऊर्जा आएगी और हम सब मिलकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं, राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में आयोजित कर आपको यहां आमंत्रित किया। धन्यवाद, नमस्कार। और अब मेरा अनुरोध
श्री गोविंद जी डोटासरा जी से है। पावन धरती पर हमारी नेता राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, माननीय रंधावा साहब, माननीय सचिन पायलट जी, माननीय सीपी जोशी जी, माननीय हमारे तीनों सह प्रभारी, तमाम मंत्रीगण, तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, मीडिया के बंधुओं, जब से हमारी सरकार राजस्थान में बनी है तब से लेकर के सरकार ने हर वर्ग को साथ लेकर के कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कृषि का ऋण है किसानों का, उसको माफ करने का ऐलान किया था। 10 दिन का नाम लिया था, लेकिन 3 दिन के अंदर स्टेट कोऑपरेटिव के तमाम किसानों का कर्जा माफ हुआ और 14,000 करोड़ रुपए जो हमारी सरकार ने किसानों को देने का काम किया है। अलग से कृषि बजट पेश हुआ, कोरोना में शानदार काम हुआ। देश में देश के प्रधानमंत्री को प्रशंसा करनी पड़ी कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान का मुख्यमंत्री जिस प्रकार से कोरोना में मैनेजमेंट कर रहा है, पूरे देश के अन्य स्टेट्स को भी इनका अनुसरण करना चाहिए। हमने एक से बढ़कर के एक स्कीमें लॉन्च करने का काम किया है, 10 तरीके की गारंटियां देने का काम किया है, किसान को मजबूत करने का काम किया है, माताओं और बहनों को मातृ शक्ति को मजबूत करने का काम किया है, और विशेष रूप से किसानों को लंपी के अंदर 40,000 रुपए जिनकी गाय मर गई, आज 2,000 रुपए किसान के कृषि के जो बिजली का बिल है उसके माफ कर दिए हैं, 100 यूनिट माफ कर दिए हैं, गरीब को 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी देने का काम किया है, 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। एक से बढ़कर के एक योजना हमारी सरकार ने दी है। 8 रुपए में इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंदर हमारे शहरों भी हर माता बहन बुजुर्ग भाई को 8 रुपए में खाना मिलेगा। हमारे देश में कहीं भी किसी भी स्टेट में इस तरीके की योजनाएं नहीं है। एक से बढ़कर के एक राइट टू हेल्थ हमारे यहाँ पूरे देश में सबसे पहले यहाँ पर लागू किया गया है। मिनिमम आय गारंटी योजना यहाँ से सबसे पहले शुरू की गई है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, पूरे देश में कहीं भी नहीं। सरकारी स्कूल महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, माननीय प्रियंका जी, यहाँ पर राजस्थान में 6 लाख किसान के बेटे और बेटियां उसका लाभ ले रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं। अगर मैं सरकार की योजनाओं को, सरकार से मिलने वाले लाभ को गिनाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। आज समय हम सबको प्रियंका जी का सुनने का है, इसलिए मैं पुनः इस निवाई की टोंक की धरती के ऊपर आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में प्रत्येक कार्यकर्ता को गांव ढाणी में जाना होगा और 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ में दोबारा कांग्रेस की सरकार लानी होगी और 2024 में मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करना होगा। इस शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। पुणे कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, प्रदेशवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अब आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, वो पधारे और हम सबको संबोधित करें और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका अभिनंदन करें। इस देवनगरी की पावन धरा पे आदरणीय सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, सत्कारयोग चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, अध्यक्ष जी डोटासरा साहब, सचिन साहब, सीपी जोशी जी, हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज जो मेरे साथ हैं तीनों ही, और सारे मंत्री साहब भी बैठे हैं, एमएलए, पदाधिकारी और सत्कारयोग मेरे बहनों भाइयों, मैं प्रियंका जी एक बात ही कहना चाहता हूं। आपने कहा था कि मैं लड़की हूं, डरूंगी नहीं।
मेरे को आज याद है, हम छोटे थे, 79 में इंदिरा गांधी ने गिरफ्तारी दी और 1-1.5 साल में तख्ता पलट दिया और दोबारा कांग्रेस की सरकार आई। 71 की वार जब हुई, मैं बॉर्डर का रहने वाला हूं, इंदिरा जी ने ऐसा काम किया। 5 साल के बाद 65 में वार की पाकिस्तान ने, 71 की वार की, इसका कमर तोड़ दी पाकिस्तान की, और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान उठ नहीं सका। आप उस दादी की पोती हैं जिसने जो कहा उसने वो किया। आज लोग इंदिरा गांधी को इसलिए याद करते हैं कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, वो मोतीलाल नेहरू की पोती थी, जिसने देश आजाद करने के लिए ये नहीं देखा कि कब देश आजाद होगा। उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, गिरफ्तारियां दी। आज जो लोग बैठे हैं वो कहते, उनको जब पूछते हैं कि आपने क्या किया देश की आजादी के लिए, तो वो कहते हैं कि हमारा तो जन्म ही 50 में हुआ, 3 साल बाद 47 के बाद ये पार्टियां बनी। आज जितने स्टेज में बैठे हैं, जब पंजाब में बैठे हैं, उन लोगों के पीछे एक हिस्ट्री है। वो उन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है, उन्होंने बातें नहीं की। वो देश की आजादी के लिए जेलों में इसलिए गए कि हम अपने हिंदुस्तान को आजाद देखना चाहते हैं, अपने इंडिया को आजाद देखना चाहते हैं। उनको कभी याद नहीं था कि अंग्रेज हमें आजाद करेंगे। उन्होंने आजादी ली। 1921 में क्विट इंडिया मूवमेंट आई तो कितने लोग जेलों में गए। आज ये कहते हैं कि हम देश को ऐसे कर देंगे। मैं प्रधानमंत्री साहब को पूछना चाहता हूं कि जो सामने बैठे हैं ये असली देशभक्त हैं। वो बैठे हैं जो अंडमान निकोबार की जेलों में जिन्होंने कुर्बानियां दी, आज उनका नाम कहां, क्यों नहीं लेते उनका नाम। प्रियंका जी, एक मैं छोटी सी बात आप सुनाकर खत्म करूंगा। आपने मलेरकोटला पंजाब में सुना होगा, वहां नामधारी थे, उनकी मूवमेंट थी, उन्होंने बहुत कुर्बानियां की पंजाब में। तो अंग्रेजों ने जो वहां उनकी सभा चल रही थी, तोपें लेकर आ गए और तोपों से नामधारियों को शहीद कर दिया। एक 8 साल का 9 साल का बच्चा जब उसको तोप के आगे खड़ा किया तो अंग्रेज ने कहा कि जे रेंज में नहीं आ रहा, उसने अपने पांव के नीचे ईंटें रखकर कहा कि अंग्रेज मैं अब तेरी रेंज में आ रहा हूं, मेरे को अब गोली मार। कांग्रेस वो पार्टी है जो शहीदों के प्रणाम करती है। हमें अपने देश की आजादी, अपने देश की रक्षा के लिए आगे आकर काम करना है। हमें कोई ईडी का डर नहीं, हमें कोई सीबीआई का डर नहीं, हमें कोई इनकम टैक्स डर नहीं। अगर उसने कल आना है तो अभी आए, कोई कांग्रेसी उससे नहीं डरेगा। आप सभी लोग कांग्रेस के साथ, और 2023 में मेरे को पूरा विश्वास है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि पंजाब, राजस्थान में कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी और 2024 में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज होगा। इन्हीं शब्दों से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और प्रियंका जी, आपको यहां आने का आपका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत मेहरबानी। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय रंधावा साहब, राजस्थान प्रदेश प्रभारी एआईसीसी। और इसके बाद मेरा अनुरोध, हमने आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत होने जा रही है, उस पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है इंदिरा रसोई योजना की और राजस्थान मिशन 2030, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि 2030 में कैसा राजस्थान होना चाहिए, उस पर एक छोटा सा वृत्त चित्र। वृत्तचित्र चलाएं। दोपहर हो या शाम, भूख लगे तो बस एक ही नाम, इंदिरा रसोई। इंदिरा रसोई योजना के अंदर राजस्थान में 1000 इंदिरा रसोई बनी हुई है और रुपए के अंदर बैठ के स्वादिष्ट भोजन सम्मान पूर्वक सभी प्रदेशवासियों को खिलाया जा रहा है। दाल है, चटनी है, खाना एकदम स्वादिष्ट होता है, पंखे चलते हैं, पानी की व्यवस्था है। और ये जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए आए हैं। मेरी माताजी को हार्ट की परेशानी थी, इसलिए इमरजेंसी में
पर लाना पड़ा। यहाँ पर दवाइयाँ फ्री हैं, टेस्टिंग फ्री है, सारी व्यवस्थाएं हैं। पास ही में अस्पताल में इंदिरा रसोई है। मैंने यहाँ पर आके खाना खाया, बहुत ही बढ़िया, सब्जी दाल अचार सब चीज बढ़िया एकदम। पहले तो दाएं बाएं देखा, फिर इन्हें दिख गई इंदिरा रसोई। मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर SMS हॉस्पिटल जयपुर में उनकी जांच करवाने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर हमने निःशुल्क में जांच करवा ली है और अब यहाँ पर इंदिरा रसोई योजना तहत यहीं पे खाना खाने के लिए आए हुए हैं। मैंने यहाँ पे खाना खाया है जो कि मात्र 8 रुपए में 6 रोटियां, गरम दाल, गरम सब्जी और अचार था, जो कि मुझे अचार सब्जी रोटी इतनी अच्छी लगी कि मैंने सब्जी दोबारा ली। पहले अस्पताल में निःशुल्क इलाज और फिर 8 रुपए में जायकेदार पौष्टिक खाना। मेरी माताजी का ऑपरेशन हो चुका है। खाना खाने में जो है किसी रिश्तेदार पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। मैं तो पूरे शाम में ही खाना खाता हूँ। ये कहानी सिर्फ किसी मोनू या संदीप की नहीं है। राजस्थान सरकार के इस प्रयास से पूरे प्रदेश में गरीब और जरूरतमंदों को 2 वक्त का पौष्टिक खाना मिल रहा है। खाने की गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच जाते हैं। भूखा कोई नहीं यहाँ, भरी है सबकी थाली, इंदिरा रसोई से फैली हर ओर खुशहाली। राजस्थान मिशन 2030, प्रगति की गति अब 10 गुना। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जब से पद संभाला है, उनका यही उद्देश्य रहा है कि आम जन तक मूलभूत सुविधाएं आसानी से पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। आम जन की तरक्की के साथ ही प्रदेश की तरक्की संभव है। बढ़ती महंगाई में आम लोगों का जीवन सुगम करने के उद्देश्य से ही महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया गया और सभी जनहितैषी और महंगाई से राहत पहुंचाने वाली स्कीमों का लाभ जरूरतमंद लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। और अब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत अपने इसी उद्देश्य को मिशन का रूप देने जा रहे हैं, राजस्थान मिशन 2030, जिसके तहत प्रदेश की प्रगति की गति 10 गुना बढ़ाई जाएगी, जिससे 2030 तक राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा, नंबर 1 राज्य बनेगा। मगर ये विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों, सभी विभागीय कर्मचारियों और आम जन की मदद, सलाह और सुझाव के बिना संभव नहीं है। हमें मिलकर राजस्थान मिशन 2030 के लिए रोड मैप तैयार करना होगा। हर अनिवार्य क्षेत्र के लिए मानक या स्टैंडर्ड्स निर्धारित करने होंगे। साथ ही इन मानकों में तय लक्ष्यों को समय पर कैसे पूरा किया जाए, इसकी कार्य योजना पर गंभीरता और तेजी से काम करना होगा। राजस्थान मिशन 2030 के लिए राजस्थान सरकार की योजनाएं चरणबद्ध तरीके से इस प्रकार है। नंबर 1, विकसित राजस्थान 2030 नाम से एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर सभी विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों के सुझाव समाहित किए जाएंगे। नंबर 2, डॉक्यूमेंट तैयार करने और लोगों के सुझाव इकट्ठा करने के लिए हम एक वेबसाइट बनाएंगे, जहां अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विभिन्न विभागों के सदस्य और आम जन सभी अपने विचार, सुझाव और अपेक्षाएं ऑनलाइन सबमिट कर सकेंगे। नंबर 3, विभिन्न विभागों के इस मिशन में बड़ी भूमिका होगी। मिशन के तहत विभागीय स्तर पर संबंधित विशेषज्ञों और आम जन के साथ राजस्थान मिशन 2030 के संबंध में गहन परामर्श किया जाएगा। नंबर 4, इस मिशन में आम जन की भागीदारी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए लोगों के घर घर जाकर उनसे सुझाव मांगे जाएंगे। प्रदेशवासी भविष्य में अपनी तरक्की को किस दृष्टि से देखते हैं और वे राजस्थान को वर्ष 2030 में कहां देखना चाहते हैं, इस संबंध में उनकी राय मांगी जाएगी। नंबर 5, प्रदेश के कुछ हिस्सों में IVR सर्वे भी किए जाएंगे, जहां लोगों से अपेक्षाएं और सुझाव आमंत्रित करने के लिए आम जन से एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करने और निशुल्क सर्वे में भाग लेने के लिए निवेदन किया जाएगा। नंबर 6,
युवाओं को राजस्थान मिशन 2030 से जोड़ने और भविष्य के राजस्थान के बारे में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान के समस्त स्कूलों और कॉलेजों में राजस्थान मिशन 2030 विषय पर निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नंबर 7, राजस्थान मिशन 2030 अभियान में आम जन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट संचालित किया जाएगा। आम जन इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से राजस्थान मिशन 2030 के लिए अपने सुझाव वाले वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर प्रतिदिन पुरस्कार प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 8, माननीय मुख्यमंत्री विभिन्न हितधारकों और प्रभावशाली समूहों जैसे जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टर्स, गिग वर्कर्स आदि के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। नंबर 9, सभी विभागों द्वारा विभागीय मिशन 2030 दस्तावेज डिपार्टमेंटल विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। नंबर 10, पहले विभागीय मिशन 2030 के दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाएगा और फिर राज्य का राजस्थान मिशन 2030 दस्तावेज जारी किया जाएगा। इस तरह सभी पहलुओं पर गौर कर सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोगों और आम जन की सलाह पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार होगी और फिर क्रियान्वयन का कार्य आरंभ होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसी तरह सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए हम राजस्थान मिशन 2030 में जरूर सफल होंगे। प्रदेश की प्रगति की गति में 10 गुना वृद्धि होगी और राजस्थान का नाम देश के अग्रणी प्रदेशों में शुमार होकर रहेगा। जन सम्मान, जय राजस्थान, जय हिंद। इंदिरा आवास योजना ग्रामीण का वर्चुअल उद्घाटन करें। तालियां बजाकर अपनी उपस्थिति का एहसास भी कराएं। और अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब से निवेदन है, कृपया हमें उत्प्रेरण और संबोधन आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं माननीय श्री अशोक गहलोत साहब। तालियां बजाकर अभिनंदन करें। राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी, रंधावा साहब प्रभारी, गोविंद चौटाला जी, डॉक्टर सीबी जोशी जी, रमेश मीणा जी पंचायत मंत्री, सचिन पायलट जी, प्रशांत बैरवा जी, अमृता धवन, वीरेंद्र राठौड़, काजी निजामुद्दीन जी सचिव, भाई और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और तमाम प्रदेशवासियों की ओर से हमारी महबूब नेता प्रियंका जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आज वो हमारे बीच में मौजूद हैं। वो अपनी बात अभी कहेंगे आपको। उनका संदेश पूरे देश के अंदर युवाओं को, छात्रों को, नौजवानों को किस रूप में पहुंच रहा है, इस बात का एहसास हम सबको है। जब वो बात कहती है अपनी तर्क के साथ में, तो पूरा देश सुनता है उस बात को, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल देश में बना हुआ है, बहुत खतरनाक माहौल है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। इस माहौल के अंदर हम लोग चल रहे हैं। हमारी ड्यूटी है किस प्रकार से हम इस माहौल के अंदर मुकाबला करें उन ताकतों का जो फासिस्टी है। कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर उन लोगों का, मुकुट अपने लोकतंत्र का, वो सत्ता में आ गए हैं। 9 साल हो गए उनको, जो वादे किए थे झूठे साबित हुए तमाम वादे। इस रूप में देश आज
जिस रूप में शासन देख रहा है, हर व्यक्ति चिंतित है क्योंकि जुडिशियल दबाव में है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जहां क्लासिकल एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं भोपाल के अंदर एनसीपी के बारे में, वहां करप्शन बहुत भयंकर है, 80,000 करोड़ का। 2 दिन बाद में वहां पर किस प्रकार से अजीत पवार को गवर्नमेंट शामिल किया गया, वित्त मंत्री बना दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि देश में हो क्या रहा है। राजस्थानवासी बहुत सचेत हैं, हमारी गवर्नेंस को लेकर के लोग जिस प्रकार से अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारी योजना एक के बाद एक आ रही थी, आ रही है, आती रहेगी। किसान हो चाहे वो मजदूर हो, दलित हो या पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सरकार ने कोई कमी रखी नहीं है। जो मांगा हमने दिया। मैंने कहा था आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसी रूप में आज गवर्नेंस चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर और इसी में चलती जाएगी। आज प्रियंका जी बैठी हुई है। अभी आप बताइए, जिस रूप में जिनका परिवार इंदिरा जी का, आप लोग शांति रखिए, शांति रखिए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाइए। जिस रूप में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिस रूप में मिशन 2030 की बात की हम लोगों ने, शानदार मिशन आगे के लिए हमारी गारंटी के रूप में आएगा प्रदेशवासियों के सामने। आपको यहाँ खुशी होगी, 1 लाख का टारगेट हमने बनाया था राय लेने के लोगों से। अभी तक 50 लाख लोगों ने अपनी राय दे दी है। इस बात का मुझे गर्व है। जिस पर कोरोना मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा, दिनों में मोड़े हमारा देश दुनिया में चला गया, मुझे गर्व महसूस हुआ। प्रदेशवासियों का आह्वान करते हैं, तमाम मतभेद भूल करके तमाम लोग गरीबों की सेवा में लग जाते हैं। इस प्रकार से कोई भूखा नहीं सोया, अच्छा इलाज हुआ, फ्री इलाज हुआ। आप सोच लीजिए, ये गर्व करने वाली बात हमारे लिए है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कोई कमी रखी नहीं है कोरोना के अंदर भी। 2030 का मिशन सोच समझ के बनाया गया है। रास्ता वो रास्ता नहीं रहा है जो कोई जमाना था रेगिस्तान, आकाश सूर्य पढ़ते रहते थे, लोग तकलीफ में थे। अब राजस्थान शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर नंबर 1 हो गया देश के अंदर। अनेकों पैरामीटर है जहाँ राजस्थान, अभी वक्त नहीं मैं बताऊं क्योंकि प्रियंका जी हम सुनना है, पर अधिकांश क्षेत्रों में राजस्थान नंबर 1 है। उत्तर भारत में हमारी आर्थिक विकास दर नंबर 1 है। उत्तर भारत के अंदर राजस्थान का, बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और हम लोग हैं 11.04% पर। आप सोच सकते हो आर्थिक रूप से हम किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक 4 साल में जीडीपी हमारी 6 लाख करोड़ बढ़ चुकी है। पूरे जो वित्तीय वर्ष खत्म होगा 15 लाख तक पहुंच जाएगी और टारगेट बनाया हमने 2030 का वो बनाया है 30 लाख करोड़ तक की जीडीपी जाएगी राजस्थान के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस सोच के साथ में राजस्थान प्रगति कर रहा है। इसीलिए हम एक के बाद एक स्कीम ला रहे हैं। 10 योजनाएं दी हमने, वादा किया, जिस प्रकार से वादा किया था हम लोगों ने, महंगाई राशि में लागू हो गई हो। लोग कहते हैं आश्चर्य हो रहा है। बजट में जो घोषणा होती है, चाहे सड़क की हो, पानी की हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हो, मेडिकल कॉलेज की हो, तहसील की हो, नगर पालिकाओं की हो, पीएचसी, सीएलयू, कुछ भी हो, खाली घोषणा नहीं होती है, लागू भी हो जाती है 7 साल के अंदर। ये पहली बार देखने को मिला, राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने 4 कानून बनाए थे। राइट टू इंफॉर्मेशन,
राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट और ना नरेगा। प्रधानमंत्री की बोलती बंद हो गई, कहा था ये स्मारक रहेगा कांग्रेस का, पोल खुल गई, लाखों लोगों की जिंदगी बची है नरेगा में, तो लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है, नरेगा ने बचाई है। हमने मांग करी प्रधानमंत्री जी से 5 कानून पास करो पार्लियामेंट के अंदर। प्रियंका जी को मैं कहना चाहूंगा, आप जाके पैरवी करें। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर गरीब आदमी को सोशल सिक्योरिटी मिले, परिवार की देखभाल सरकार करे। हमने 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने पेंशन दे रहे, हम लोग बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निःसज्जनों को। इस रूप में मैं समझता हूं कि पहली बार मैंने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया। देश में पहला राज्य राजस्थान है जिसे घोषणा करी किसानों का अलग बजट पेश किया जाएगा। तो आप सोच सकते हो इस रूप में सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कदम पब्लिक के अंदर जा पहुंचे, गांव गांव में ढाने जाने के अंदर। जहां कहीं मैं जा रहा हूं, लगता है कि इस बार जो है माई बाप तो आप लोग होते हो, आप तय करोगे सजा उसकी बनेगी। मुझे लगता है पता नहीं क्यों इस बार जनता का मूड बन गया है सरकार रिपीट करने का। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोगों को। ईआरसीपी की योजना, ईआरसीपी की प्रधानमंत्री झूठा वादा किया राजस्थान से, काम शुरू नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा उनकी जिद है हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे, और मेरी जिद है ईआरसीपी बना के रहूंगा जिसमें टोंक जिला भी उसके अंदर आता है। इसलिए मैंने कहा आपको आप निश्चिंत रहें। हमने जो सेवा करी है हर वर्ग की, गायों की, गौशालाओं की, इतिहास बन गया उसका। लंबी रोड में गाय बन गई, 40,000 रुपये हमने दे दिए, देश में कहीं भी नहीं मिले। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज इंदिरा रसोई का ये लॉन्चिंग हुआ है। मुझे खुशी है कि आज तक जो है शहरों के अंदर 1,000 रसोई चल रही है। बहुत शानदार पॉपुलर योजनाएं हैं वो। और आप सोच सकते हैं कि इन रसोइयों से क्या फायदा मिलता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, मजदूर चौकड़ी, विभिन्न मंडियां, कच्ची बस्तियां, आश्रय स्थल, व्यवसायिक केंद्र, धार्मिक स्थल, जहाँ गरीब तबका रहता है उन सब का आराम हो गया। जो छात्र बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं वो जाके खाना वहां खा रहे हैं। मैं खुद 2 बार गया वहां जाकर के, साथ मेरे मजदूर बैठे हुए थे, किसान बैठे हुए थे, इतने खुश थे। पहली बार जब वो जाता है पूरी फोटो ली जाती है, कार्ड दिखाना पड़ता है उसको, बैठाते उसको, गरम खाना शानदार तरीके से पहली बार योजना बनी इतिहास के अंदर। खाने के पैकेट दिए जाते थे पहले, अब नहीं है, बैठाओ खाना आराम से कराओ। इस रूप में मैं समझता हूँ कि योजना जो चल रही है वो अपना आप एक नया संदेश है। अब आज के बाद में आज 400 इंदिरा रसोई शुरू हो रही है, फिर 300 और होगी। 25 सितंबर तक 1,000 रसोई काम शुरू रही गाँव के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मुझे खुशी है कि आज प्रियंका जी आई है, जिसके बारे में अभी सचिन पायलट साहब कह रहे थे। प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी, इनके परिवार का संदेश पूरे देश के अंदर है। मैं कहना चाहूंगा 30 साल से इस परिवार का कोई सदस्य ना प्राइम मिनिस्टर बना, ना मुख्यमंत्री बना, ना केंद्रीय मंत्री बना। आप सोच लीजिए 30 साल से कोई पद में आया नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो 8 लाख गांव है देश के अंदर, बढ़ गए गांव, बढ़ गए 8 लाख गांव में हमारे कार्यकर्ता, वहां की जनता अगर गांधी परिवार चाहती है, ये परिवार सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के साथ में, सभी भाषा बोलने वाले के साथ में, अलग अलग प्रदेशों में लोग रहते हैं, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, उन सबका केंद्र बिंदु है, विश्वास करते हैं। और कांग्रेस की धुरी बनी हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं पूछना चाहूंगा आपको, अमित शाह जी को, बार बार आपको गांधी परिवार का नाम लेना क्यों पड़ता है? क्यों आप डरे हुए हैं? आप भयभीत है इस परिवार के नाम से ही। और हमें गर्व है कि इस परिवार का नेतृत्व हमें मिल रहा है, मिलता रहा है, मिलता रहेगा। और पूरे देश के अंदर आप देखेंगे इतिहास बना दिया है।
इंदिरा गांधी शहीद हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया। पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर। वो इंदिरा गांधी महान नेता थी। राजीव गांधी शहीद हो गए देश के लिए, इंदिरा गांधी शहीद हो गई। आप सोच सकते हैं इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर जिस रूप में त्याग, बलिदान, कुर्बानियों की कहानी आजादी की पहले की भी, आजादी के बाद की आपके सामने। इनको पूछो बीजेपी वालों को, आप कहां थे आजादी जंग के अंदर? क्या आपने अपनी एक उंगली भी कटाई थी क्या उस जमाने के अंदर? जिसने सब कुछ ध्यान सुपुर्द कर दिया देश को, देशवासियों, इलाहाबाद का आनंद भवन हो, सब कुछ दे दिया। उस परिवार के बारे में बार बार उंगली उठाई जाती है। जनता समझ गई है, और जनता का कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देश की जनता का, कब हटा दे आपको, घर भेज दे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इतना घमंड अहम काम नहीं आता है। ये घमंड अहम में सरकार चल रही है, मार्केटिंग कर रही है, अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। इसलिए मैं अंत में कहना चाहूंगा आपको, हमारी तमाम योजनाएं एक से एक बढ़कर के है। तमाम योजनाएं कोई मिसाल नहीं है। अन्य राज्य सरकारें हमारी योजनाओं को सामने रख करके अपने मैनिफेस्टो बनाने लग गई है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आप सोच सकते हो जिस प्रकार से हमारी योजना बनी है, एक के बाद एक, हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए बेमिसाल है, हमें मानना पड़ेगा। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ सबको बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका। मुझे खुशी है कि आप लोग भरे हुए इधर से, दोनों वर्ग, तीनों जो डोम बने हुए हैं, आप लोग पधारे, आपका स्वागत है। आपका यही विश्वास, आपका यही आशीर्वाद, आपकी यही दुआएं, आपका प्यार, मोहब्बत, वो हमारे साथ में है। यही हमें कामयाबी दिलाएगी, सरकार रिपीट होगी, मुझे पूरा यकीन है इन सबों के साथ में। मैं अंत में पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से प्रियंका जी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत आभार माननीय आपके प्रदेश के मुखिया के संवेदनशील नेतृत्व में आज राजस्थान विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों का स्पर्श कर रहा है। और अब मेरा अनुरोध ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अपने संबोधन हेतु, अपने मार्गदर्शन हेतु कृपया पधारें। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, तालियां बजाकर स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। इतनी बड़ी मातृशक्ति हमारे बीच उपस्थित है, उनकी तालियां जोर से आनी चाहिए। श्री अशोक गहलोत जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, श्री गोविंद दोतासरा जी, श्री सीपी जोशी जी, श्री रमेश मीना जी, श्रीमती शकुंतला रावत जी, श्री जुबैर खान जी, श्री प्रशांत बैरवा जी, श्री काजी निजामुद्दीन जी, श्री वीरेंद्र राठौर जी, अमृता धवन जी, गोविंद राम मेघवाल जी, हरीश मीना जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी और मेरे भाइयों और बहनों, आपको इस सभा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वीर भूमि राजस्थान का सभी भाइयों बहनों ने मारो राम राम साहब। मने विश्वास है कि जोधपुरिया देव जी और धन्ना भगत जी का आशीर्वाद मो है सगला अच्छा हो। दुनिया के कोने कोने से लोग भक्ति, शक्ति, वीरता और अपनायत की धरती राजस्थान में आते हैं। इस धरती को देखने आते हैं, इस धरती के बारे में सीखने आते हैं, यहाँ की पुरानी कहानियां को सुनने आते हैं और ये देखने आते हैं कि यहाँ के वीर
और साहसी जनता किस तरह से अपने जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ रही है। आपका प्रदेश कर्तव्य, सेवा और वीरता का मिसाल है। इस प्रदेश पर, राजस्थान पर हमारे पूरे देश को गौरव है। आप बहुत तालियां बजा रहे थे, एक बार मेरे साथ कहिए, जोधपुरिया देव जी की जय, धन्ना भगत जी की जय, अन्नपूर्णा गणेश जी की जय, डिग्गी कल्याण जी की जय। डिग्गी कल्याण जी की कथा तो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये आपकी परंपरा का हिस्सा है। आपको याद होगा कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए राजा को बहुत तपस्या करनी पड़ी, तभी जाकर वो प्रसन्न हुए। उसी तरह से जो हमारा देश एक लोकतंत्र कहलाया जाता है, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होता है, धोती है, जनता जनार्दन है। जनता की सेवा, उसका सत्य, उसका सच्चा अर्थ क्या होता है कि जनता सबसे सर्वोपरि है, परि है, सबसे ऊंची जनता होती है। यही हमारी देश की राजनीतिक परंपरा रही है। आप अगर गांधी जी को देखें, जिसने देश की राजनीतिक नींव डाली, स्वतंत्रता संग्राम लड़ा हमारे लिए, इस देश को आजाद किया, उनको देखिए, उनमें कितनी सादगी थी, किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की जनता को दिया। हमेशा ये कहते थे कि देश का गरीब सर्वोपरि है। कहते थे कि जब तक इस देश के एक भी वासी के आंखों में आंसू है, जब तक वो आंसू हम नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। यही हमारी लोकतंत्र की नींव है, हमारी राजनीति की नींव है। आज राजस्थान सरकार भी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रम से, योजनाओं से इसी तरह आगे बढ़ रही है, ये समझकर कि गरीब को गणेश जी समझकर और किसान को भगवान समझकर। यही भावना मन में लेकर सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सब इसी भावना को मन में लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। आज मैं सवाई माधोपुर से आई, वहां आप सबको मालूम होगा, खासतौर से मेरी बहनों को, कि वहां रणथंभौर के किले में एक प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। गई हुई है ना? हाँ, मैंने देखा है। जब भी मैं आती हूँ तो खूब सारी खासतौर से महिलाएं जाती हैं, और मुझे हमेशा ताज्जुब होता है जब मैं उस रास्ते से गुजरती हूँ। मैं भी गई हूँ उस मंदिर में कई बार। तो जब वापस आती हूँ, कभी कभी शाम हो जाती है, जंगल है वहां, आप गई हैं, आपने देखा होगा। उसी रास्ते से शेर आते हैं, उसी रास्ते से बाघ चल के आते हैं, उसी रास्ते से कई ऐसे जानवर आते हैं जिनसे अगर आमना सामना हो जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है, चोट पहुंच सकती है। लेकिन मैं हमेशा देखती हूं कि मंदिर से आते हुए जो लोग हैं, वो अपने दिल में श्रद्धा लेकर एक आस्था रखते हैं कि हम मंदिर से आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा, और उसी जंगल के रास्ते से चलते चलते वो अपने घर की ओर चलते हैं। मेरे मन में अक्सर ये बात आती है जब मैं मंदिरों में जाती हूं, लोगों की श्रद्धा को देखती हूं, कि इस तरह की श्रद्धा हम नेताओं के दिल में आपके लिए होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि जनता जनार्दन है, तो ये बहुत गहरी बात है, और इस बात को समझना
जनता के लिए भी और नेताओं के लिए भी बहुत जरूरी है। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं। ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को, तो भूल जाता है कि सत्ता में लायक कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। आज इन कार्यक्रमों में मैं एक नौजवान लड़की से मिली, शायद मेरी बातों को सुन रही होगी। उसे मोबाइल फोन मिला। अशोक गहलोत जी की जो स्कीम है, जो हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार की स्कीम है, उसके जरिए, और उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने हमें मोबाइल दिया है। और हम भी अक्सर कहते हैं कि हमने ये दी, आपको स्कीम ये दी, आपको ये किया, वो किया आपके लिए। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, आपका हक दे रहे हैं। ये सब चीजें जो आज राजस्थान की सरकार आपको दे रही है, ये आपके हक हैं। आज देश में परिस्थिति ये है कि देश पर राज करने वाले भाजपा के नेताओं के मन में इतना अहंकार आ गया है कि ये बातें भूल चुके हैं। वही प्रधानमंत्री जो अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। अगर आप महंगाई से जूझ रहे थे, महंगाई राहत कैंप से पहले, अगर आपके जीवन में अत्यंत मुश्किलें थी, तो ये किस लिए थी? कभी आपने ये सवाल उठाया है कि इतनी महंगाई क्यों? हमें जब रोजी रोटी के लिए कमाने जाना पड़ता है, हमें थोड़े से पैसे मिलते हैं। हम जब दुकान जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, मन में शायद बात होगी आपकी, मेरी बहनें, कि आज मैं सब्जी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, तो आप इस आशा से जाती हैं दुकान की आपको दो चार चीजें खरीद के आएंगी। लेकिन हमेशा आप वापस आ जाती थी आधी चीजें लेकर। गैस का सिलेंडर आज देश भर में 1000 रुपए का है। कौन खरीद सकता है? क्या आप खरीद सकती हैं? यहां पर राजस्थान की सरकार ने आपको 500 में क्यों दिया है सिलेंडर? क्योंकि देश भर में जो महंगाई है उसकी भाजपा के नेताओं को कोई परवाह नहीं है। जब घर पर कोई बीमार पड़ जाता है, अस्पताल ले जाना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, तो एक तो बीमारी का टेंशन होता है कि किस तरह से इलाज होगा, दूसरा हम कितने पैसे लगेंगे, तीसरा कि हम कमाएंगे कैसे इनका इलाज कराने के लिए। इसी तरह से कोई घर में एक कमरा बनाना हो, डर लगता है कि कितने का होगा, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम खर्च कर सकते हैं, बारिशें आ रही हैं, पानी चू रहा है ऊपर छत से, छत की मरम्मत करने के लिए आप 10 बार सोचते हैं कि करना चाहिए कि नहीं, हमारे पास शायद पैसे नहीं होंगे। ये नौबत क्यों आई है आज इस देश में कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप लगवाने पड़ रहे हैं, जब पूरे विश्व में तेल की बड़ी बड़ी कंपनियां खूब मुनाफा कमा रहे हैं और यहां भारत में भी, तो आपके लिए तेल इतना महंगा क्यों? आपने ये सवाल उठाया है, आपको ये सवाल उठाने पड़ेंगे कि ये सब जो आपको दिख रहा है इसमें असलियत क्या है। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में खूब बारिश आई, बारिश की वजह से टीवी पे आपने देखा होगा इतने सारे लोगों के घर गिर गए, खूब भारी नुकसान हुआ, जनता ने झेला ये नुकसान। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि उनकी मदद हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मित्र बड़े उद्योगपति अडानी जी ने क्या किया?
जो सेब को उगाते हैं, जो सेब की पेटियां हैं, उनको बेचने के लिए जब किसान गए तो उन्होंने दाम घटा दिए, खरीदने का दाम घटा दिया। जिनको अपने घर बनाने पड़े क्योंकि इतनी बर्बादी हुई, घर पे घर गिर गए, जिनको अपना घर बनाना था, सीमेंट खरीदने गए, अडानी जी ने सीमेंट का दाम ऊपर कर दिया है, बढ़ा दिया है। और इनके पीछे कौन है? इनके पीछे हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस देश की पूरी संपत्ति अपने उद्योगपति मित्रों को दे दी। अब इस देश की संपत्ति किसकी संपत्ति थी? आप ही की संपत्ति थी। ये मेरी बैठी बहनें जो बैठी हुई हैं, इनकी संपत्ति थी। आज अगर पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी रो रहा है तो क्यों रो रहा है? क्या उसका हक नहीं था कि 20-25 साल नौकरी करने के बाद उसे पेंशन मिलता, उसे सुरक्षा मिलती अपनी जीवन की, अपने परिवार के लिए? क्यों छीना गया ये? और जब इसको देने का समय आता है तो ये केंद्र की सरकार क्यों कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है? क्योंकि इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं, उनके हजारों करोड़ों के जो लोन हैं वो ये माफ कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं लेते। और यहाँ आपका पेंशन छीना जा रहा है, आपके रोजगार छीने जा रहे हैं। यहाँ के कितने वीर नौजवान हमारी सरहद पे खड़े होकर हमारे देश की सुरक्षा को देखते हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। और केंद्र की सरकार ने क्या किया? अग्निवीर स्कीम ले आए। अग्निवीर स्कीम ले आए कि 4 साल बाद आप घर जाइए, नौजवान ट्रेनिंग करेगा, काम करेगा। चाहिए था केंद्र सरकार को, वह भी नहीं किया। हर चीज के लिए उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को आगे रखा और जो जनता है उसको पीछे रखा। आज ये स्थिति है कि 45 सालों में सबसे अधिकतम बेरोजगारी आज है हमारे देश में। जब आपके सामने चुनाव के लिए वोट मांगने आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अक्सर बीच में धर्म को ले आते हैं, जाति को ले आते हैं, अलग अलग बातों को ले आते हैं जिससे आपके जज्बात जुड़े हुए हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, एक बात को पूरी तरह से आप समझ लीजिए, ये चुनाव किसी 2 राजनीतिक पार्टियों के दौड़ में कौन प्रथम आएगा उसका चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको आपका हक आपको कौन देने के लिए तैयार है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भाजपा ने 8 सालों में जो सरकार चलाई है इस देश में, उसने आपके हक को बार बार खत्म किया है। जिन बड़े बड़े उद्योगों से आपको रोजगार मिलता था, उन्हें चुपचाप से एक के बाद एक अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिया। आपके पेंशन कटवा दिए, आपकी सेना में भर्ती होने के चांस खत्म कर दिए, अग्निवीर ले आए, महंगाई बढ़ा दी और खुद इतने बड़े काफिलों में चल रहे हैं। रोज रोज आप टीवी चलाते हैं, आपको दिखता है रोज रोज, खास तौर से आजकल। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश ने नेता बनाया है, इस देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। जब ये अपने धनवान मित्रों को सरकार की सारी कंपनियां सौंप देते हैं तो नुकसान कौन उठाता है? जब ये बड़े बड़े खर्चे करते हैं तो नुकसान कौन उठाता है? सबसे ज्यादा नुकसान मेरी बहनें उठाती हैं, क्योंकि जो पैसे आपकी भलाई के लिए आपके पास आने चाहिए वो नहीं आते।
आपने देखा होगा कि राजस्थान की सरकार ने आपके लिए कितनी स्कीम निकाली है। पुराना पेंशन आज आपको राजस्थान में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मुमकिन है ना, ये मुमकिन है इसलिए हो रहा है। आज जितनी भी स्कीमें हैं जिनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया, जिनके बारे में यहाँ पे सारे बोर्ड लगे हुए हैं, कि चाहे वो इंदिरा रसोई हो जिसमें आपको 8 रुपए में पूरी थाली मिल रही है खाने की, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो जिससे आपका इलाज मुफ्त में हो रहा है, चाहे महिलाओं के लिए मोबाइल का स्कीम हो जिससे नौजवान महिलाओं के लिए खास तौर से अच्छा है क्योंकि आप इस पर पढ़ाई कर सकते हैं, सब जानकारियां आपको इस पर मिल सकती हैं, और आपकी सुरक्षा के लिए भी अच्छा है कि कभी आप ऐसी स्थिति में हो तो आप घर फोन कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं। तो ये सब स्कीमें कैसे हो रही हैं राजस्थान सरकार द्वारा? ये तभी हो रही हैं क्योंकि ये जो पैसे हैं सरकार के पास जो होते हैं ये आपके लिए होते हैं। जिस सरकार की नीयत सही होती है वो इस संपत्ति को आपकी भलाई के लिए खर्चती है, और एक ऐसी ही सरकार आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार है। मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर, आपको मालूम है, जनता से 32 लाख करोड़ रुपए खींचे हैं, और उन रुपयों का मनमाने के हिस्से खर्च करते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी महफिलों में, अपनी बड़ी बड़ी कारवाओं में, तो आपके लिए फिर क्या बचता है? इनका ध्यान सिर्फ सत्ता को पकड़ के रखने में रहता है। आपने देखा होगा कि कितनी सरकारें इन्होंने ऐसे ही गिरा दी, किसी को पैसे खिला के, किसी को धमका के, किसी को डरा के। जब सरकार का ध्यान सिर्फ सत्ता में रहने के लिए रहता है, जब उनकी पूरे जितने भी उनके प्रयास हैं इसी में रहते हैं कि हम किस तरह से इस कुर्सी पे बैठे रहें, तो वो आपकी भलाई नहीं देखते, आपको भूल जाते हैं। उनके लिए आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जरूरतें हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं रहती। और ऐसी ही सरकार आज केंद्र में चल रही है। इस सरकार में धनवान का जय जयकार है, सिर्फ धनवान का जय जयकार है, और जो आपकी जरूरतें हैं, आपकी समस्याएं हैं, उनको हल करने का कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए इतना बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ रहा है कि हर चीज के लिए आपके लिए राहत दिलवाने के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए इनको करना पड़ रहा है, और ये सही भी है। और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जो उपस्थित हैं इस मंच पर, वो सब आप ही के लिए प्रयास करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको आपका हक मिले और हर तरह से आपके लिए काम हो। देवनारायण जी की श्रद्धा, डिग्गी कल्याण जी के विचार, धन्ना भगत जी का मिसाल, इन्हीं पर कांग्रेस काम कर रही है। केंद्र द्वारा जो बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए राजस्थान कांग्रेस सरकार ने आपकी मदद की, उसका पूरा प्रयास दिन रात होता है। देश में सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा का कार्यक्रम राजस्थान में है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1000 इंदिरा रसोई आज से शुरू हुई हैं। वही इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर स्कीम में आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है। साथ साथ मेरी बहनों के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन की जो योजना है जिसका मैंने जिक्र किया, इससे आपको सुविधा होगी। कांग्रेस सरकार की नीतियों के चलते 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आया है। अभी मैं कुछ लोगों से मिली थी, किसान थे, बहुत खुश थे कि अब बिजली बिल कम से कम जब शून्य पे आ रही है तो उनकी कुछ कमाई हो रही है। बहुत दिनों से कमा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते बहुत ज्यादा महंगाई का बोझ आप पर है। जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट हैं, उनके माध्यम से आपको गेहूं, दाल, चीनी, तेल और नमक और मसाले मिल रहे हैं।
देखिए, जब इस देश को बनाया, इसकी आजादी की लड़ाई लड़ी, जब इसको बुलंद किया, तो सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, चाहे वो महात्मा गांधी ना हो, लेकिन अकेले ये काम उन्होंने नहीं किया। ये काम उन्होंने आप सबके साथ, आपके पूर्वजों के साथ मिलजुल कर किया। इस देश को आजादी दिलवाने वाली जनता थी। इस देश को बुलंद बनाने के लिए भी जनता खड़ी है। जब हमारा देश आगे बढ़ता है तो ये काम जनता का काम होता है, सिर्फ एक जने का नहीं। लेकिन आज जो परंपरा हमारे सामने, एक नई परंपरा चल रही है, उसमें ऐसे लगता है कि सिर्फ एक नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, सारी चीजें कर रहे हैं। तो अब जनता, आप समझदार हैं मेरी बहनों और भाइयों, आप में विवेक है, हर रोज आप अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इस बार एकदम सोच समझ के अपना वोट दीजिए। ये सब सवाल जो मैंने उठाए हैं, अपने मन में इनको रखिए कि इस देश को बनाने वाला कौन है? आप हैं। नेताओं को बनाने वाला कौन है? आप हैं। तो जब आप अपनी सरकार चुनने जाएंगे तो आप पूछिए उनसे, भाजपा के नेताओं से पूछिए कि राजस्थान की वीर धरा से कितने रोजगार दिए उन्होंने। बताएं मोदी जी, राजस्थान में केंद्र की कितनी योजनाएं दी हैं उन्होंने। ईआरसीपी पर मौन क्यों है, जबकि उसके होने से इस पूरे इलाके की तरक्की हो जाती। वो बताएं कि जनहित में जब रेलवे प्रोजेक्ट जो हमारी सरकार ने बढ़ाए थे उन्हें रोका गया, तो इसके पीछे उनकी क्या सोच थी। जब हमारी सरकार थी केंद्र में, तब जो पैसे केंद्र से आते थे वो 90% होते थे। योजना में जब योजना शुरू होती थी तो उसके अनुपात के लिए आज 50% आते हैं। ये कम क्यों किया, ये पूछिए। बहनों और भाइयों, मसला साफ है, चुनाव आ रहे हैं। आपको मालूम है हर 5 साल आते हैं, हर 5 साल एक नई सरकार आती है, आप उसे मौका देते हैं, काम करने का मौका होता है, दिखावा का मौका नहीं होता, झूठ बोलने का मौका नहीं होता, अपने लिए नेताओं को महलों और बड़े बड़े काफिलों का मौका बनाने का मौका नहीं होता। जो सरकार आती है उसे आपके लिए काम करने का मौका आप देते हैं। आपने देखा है कि अशोक गहलोत जी की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार का ध्यान सिर्फ आपके विकास और आपको आगे बढ़ाने में गया है। आप अपने अनुभव से ही देखिए कि भाजपा की सरकार, उनकी नीतियां सिर्फ अमीरों को आगे बढ़ाने के लिए हैं, गरीबों को, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है इनकी नीतियों में। मोदी जी विदेश जाते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं कि बहुत हमारे देश का आगे बढ़ा है, हमारा देश, हमारा मान इतना बड़ा है। बाद में आपको पता चला कि वहां गए और उनके उद्योगपति मित्रों के लिए वो डील कराए आए हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को खूब वहां से बिजनेस मिल रहा है। तो आप ही बताइए कि आपको ऐसी सरकार चाहिए जो सिर्फ गिने चुने अमीर लोगों को आगे बढ़ाए, कि आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके लिए महंगाई के राहत कैंप लगाए, जो आपके लिए इंदिरा रसोई जैसी योजना लाए, जो महिलाओं को मोबाइल फोन दिलवाए, जो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कमाई को बढ़ाने के लिए बिजली के बिल माफ करें, उनके कर्ज माफ करें। यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा और ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, इसको हल्के में मत लीजिए। जैसे ही भाजपा की सरकार राजस्थान में वापस आएगी, आप देखिए
ये सारी स्कीम बंद हो जाएंगी। जितनी भी अच्छे काम कांग्रेस की सरकार ने किए हैं वो सब रुक जाएंगे। इसीलिए ये चुनाव जब आएगा, अगर आप अपने विवेक को इस्तेमाल करके सोच समझ के वोट नहीं देंगे तो आप अपना ही नुकसान करने जा रहे हैं। मैं यहां मंच पे खड़े होकर आपको कहना चाहती हूं कि ये देश आपका है, प्रदेश आपका है। जैसे मैंने शुरू में कहा, दुनिया भर से लोग आपके प्रदेश में आते हैं। आपकी वीरता अपार है, आपका संघर्ष अपार है। आप जानते हैं कि इस देश में जो नेता आते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्योंकि आपका अनुभव अपार है। आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि कैसी सरकारें आपके प्रदेश में चलते हैं, कैसे नेता होते हैं। दो तरह के नेता होते हैं बहनों और भाइयों। एक जिसका धर्म सेवा होता है, जो समझता है कि जनता ही सर्वोपरि है, और दूसरा जिसके मन में लालच, अहंकार और महत्वाकांक्षा होती है। इसीलिए आज इस मंच पर खड़े होकर मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप ऐसे नेता चुनिए जिनके मन में अहंकार नहीं, आपके लिए श्रद्धा हो। आप ऐसे नेता चुनिए जो आपको भूलकर आपकी मुश्किलों को बढ़ाने का काम न करे, लेकिन आपको हर रोज सुबह याद करे और आपकी मुश्किलों को कम करने का काम करे। आप एक ऐसी सरकार चुनिए जैसी कांग्रेस की सरकार 5 सालों के लिए राजस्थान में रही है, जो आपके लिए, आपकी राहत के लिए, आपकी सहायता के लिए दिन रात एक करे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। आशा है कि आपके मन में ये बातें रहेंगी और आप चुनाव के समय इन्हें याद रखेंगी और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आभार, बहुत बहुत आभार मैम। आपने सत्य ही कहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं द्वारा हम आपको आपका हक दे रहे हैं। ये उपकार आपके दिल से निकले हैं और इन सबके दिल में उतर गए हैं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। और अब आभार प्रदर्शन के लिए मेरा अनुरोध है लोकप्रिय विधायक निवाई श्री प्रशांत बैरवा जी से, कृपया आए और आभार प्रदर्शन करें। श्री प्रशांत बैरवा। बोलो देव महाराज की, बोलो रमसा पीर की, बोलो तेजी महाराज की, बोलो कांग्रेस पार्टी की। आज मैं तहे दिल से हमारी सबके नेता प्रियंका गांधी जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे गांव में आज ये इंदिरा रसोई का जो उद्घाटन किया है, पूरे राजस्थान में इसका मैसेज है और पूरे राजस्थान से आपको सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं, राजस्थान के चारों कोनों से। और मैं खास करके निवाई के लोगों से, आसपास के लोगों से, विधानसभा के टोंक जिले से लोग पधारे हुए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री का, सचिन पायलट साहब का, हमारे डोटासरा साहब का, सीपी साहब का, और हमारे जितने मंच पे विराजमान मंत्रीगण है, नेतागण है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन का एक बार जोर से बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान करा नहीं रहा है।
और अब राष्ट्रगान कृपया सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक विनम्र अनुरोध, राष्ट्रगान को अपने शब्दों से उच्चारित अवश्य करें, अपनी वाणी को पवित्र करें। कृपया खड़े हों। राष्ट्रगान स्थिति हो जाएं आप। शुरू कर। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। मैं अरुण